हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या है और किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं परिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हम लिख दिए यहाँ पर वे संख्याएँ जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर P और Q पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0 हो। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये परिभाषा आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देख लीजिए, यहाँ पर हम इसको मार्क कर देते हैं। P और Q पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0 है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है। हम अभी जस्ट इसको आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बात आ जाती है पूर्णांक का, कि पूर्णांक क्या है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं पूर्णांक के बारे में सबसे पहले। तो चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रही होगी बढ़िया से। तो देख लीजिए पूर्णांक क्या है। फ्रेंड्स, अगर हम बीच में कहीं पर जीरो ले लेते हैं, जीरो के बाद तो आपको पता ही है यहाँ पर प्लस में होता है 1, 2, 3 और ऐसे कर करके अगर अनंत तक चला जाए और जीरो के पहले क्या होता है -1, -2, -3 और डैश 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 ऐसे करके अगर अनंत तक चला जाए तो इसी को हम पूर्णांक कहते हैं। यानी कि -∞ से +∞ तक तो जाए उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अपरिमेय संख्या तो यहाँ पर लिखाए दिए हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। कोई भी ले लीजिए जो आपको मन है, जैसे 1/2, 3/4 ले लीजिए। माइनस में भी ले सकते हैं, -1/2 हो गया। ऐसे कर करके आप कोई भी अंक ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आप चाहें तो नीचे अगर ऊपर 0 है तो नीचे तो 1 रहेगा, अगर कोई अंक नहीं है तो नीचे तो बटा में 1 रहता ही है, तो आप ये भी ले सकते हैं। लेकिन बस ध्यान ये दीजिएगा कि गलती से भी आप 1/0 ना ले लें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर 0 से हम 1 में भागा देंगे तो हमारा मतलब कि अनंत हो जाएगा, परिभाषित नहीं हो सकता वो। इसको हम अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है Q = 0, यानी कि Q जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 से 1 में तो भाग लगा ही नहीं सकते हैं। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 1, 2, 3, 4 कुछ भी, क्योंकि जब उससे 0 में भाग लगाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 0 से 1 में भागा लगाएंगे तो अपरिभाषित हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारा 1/0 नहीं ले सकते हम यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप माइनस में चाहें तो कोई और संख्या भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको बता देते हैं। माइनस में 2/-4 ले लीजिए, और कोई भी ले लीजिए। -25/-30 ले लीजिए। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेय संख्या तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा हम लिख दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अपरिमेय संख्या फ्रेंड्स वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसमें क्या था जिसे हम लिख सकते हैं, इसमें है जिसे हम नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए इसका भी हम एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि रूट में ले लेते हैं। √2 हो गया। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें बस ये ध्यान देना आपको कि अगर ऊपर √2 है, नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 तो रहता ही है। तो ये फ्रेंड्स अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे, आप तो सोच रहे होंगे कि ये भी तो P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ऊपर √2 है, नीचे 1 है, ऊपर P नीचे Q, ये तो परिमेय होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर जो √2 है ये हमारा पूर्णांक नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स नीचे जो 1 है ये हमारा पूर्णांक है। इसलिए √2/1 जो है अपरिमेय संख्या है। आप ऐसा करके कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर √2 है, आप चाहें तो यहाँ पर √3, √7 या फिर √2 + 2 ले सकते हैं, √5 + √2 ले सकते हैं। ऐसे करके आप कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए आपको सबसे बढ़िया है ना कि अपरिमेय संख्या को पहचानने का हम कुछ आपको ट्रिक बता देते हैं। तो चलिए ट्रिक में क्या है, सबसे पहले तो आपको होना चाहिए पता अभाज्य संख्या। देख लीजिए अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या क्या है फ्रेंड्स, जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से न कटे, ये तो आप पढ़े ही होंगे। तो देख लीजिए अभाज्य संख्या में क्या हो जाता है। अभाज्य संख्या में 2, 3,
5, 7 और भी आगे है, लेकिन हम आपको अभी हम बता रहे हैं अपरिमेय संख्या का पहचान करने के लिए। बस इस पर आप रूट लगा दीजिए। ये हो गया √2, √3, √5, √7। ऐसे करके आप पहचान सकते हैं कि जहाँ भी अगर हमें आभाज्य संख्या लिखी नज़र आ जाए तो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको अभी भी लगता है कि हम कुछ नहीं समझ पाए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।